Hello students, welcome to our class. In last class, we have discussed about the basic properties of triangles and the rules of congruence of triangles. Today, we will discuss about exercise 7.1. So come to exercise 7.1. See question number first. In question number first, in quadrilateral ACBD, AC is equal to BD, AB bisect angle A. See figure, show that triangle ABC congruent triangle ABD, and what can you say about BC and BD? तो क्वेश्चन हमसे कहता है क्वाड्रिलेटरल ACBD के अंदर AC इज इक्वल टू AD दे रखी है एंड द लाइन AB बाइसेक्ट एंगल A शो करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD एंड आफ्टर दैट आप BC और BD के बारे में क्या कहते हो। तो क्वेश्चन को करने के लिए इन ज्योमेट्री केस हमने आपको बताया है। सबसे पहले हम फिगर के ऊपर फोकस करते हैं। आइए हम इसकी फिगर बनाते हैं। सबसे पहले this is quadrilateral ACBD. AB बाइसेक्ट एंगल ए, एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, मींस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू AD इज गिवन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन को करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के बारे में जो हमारे को दे रखा होता है उसके बारे में नोट डाउन करते हैं। मींस गिवन में इन क्वाड्रिलेटरल ACBD AC इज इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A। टू प्रूव करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD। प्रूफ, अपने प्रूफ में चलते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे को 3 कंडीशंस की जरूरत होती है। तो देखते हैं सबसे पहले इसके अंदर 3 कंडीशन कौन सी है। क्योंकि हमसे ट्रायंगल ABC और ABD को कॉन्ग्रुएंट मांग रहा है तो हम यहाँ पर एक हेडिंग डालते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। ABC और ABD में जो जो पॉइंट्स इक्वल हैं वो हम लेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमें क्वेश्चन में दे रखा है AC इज इक्वल टू AD इज गिवन। यहां पर ध्यान देने वाली बात है ABC के साइड में ABC के ही पार्ट्स लेंगे, जबकि दूसरा जो ट्रायंगल है उसके नीचे उस दूसरे ट्रायंगल के पार्ट्स लेंगे। ऐसा नहीं है कि इसके पार्ट्स हम इधर लिख दें और इसके पार्ट्स इधर लिख दें। इन दैट केस हमारा पॉइंट जो है वो गलत माना जाएगा। दूसरी बात, क्वेश्चन को करते वक्त जब भी हम कोई भी रीजन, जो भी पॉइंट लिखेंगे उसका रीजन हमारे लिए कंपलसरी है। रीजन ना होने पर हमें नहीं पता या सामने वाले को नहीं पता ऐसा क्यों किया गया है, तो उस चीज को शो करने के लिए यहाँ पर रीजन जरूरी होता है। आइए क्वेश्चन सेकंड पॉइंट, क्वेश्चन इज सेइंग दैट एंगल ए बाइसेक्ट बाय लाइन AB। तो एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB। ये भी आपको गिवन है, या फिर हम कह सकते हैं AB बाइसेक्ट्स एंगल A। एंड थर्ड पॉइंट इज AB इज इक्वल टू AB कॉमन है। कॉमन का मतलब जो दोनों ट्रायंगल के पास पार्ट्स है। AB इसके पास भी आ रहा है, इसके पास भी आ रहा है, तो थर्ड चीज जो दोनों के पास है वो अपने आप ही इक्वल हो जाएगी।
तीन कंडीशन हमें मिल चुकी हैं। तीन कंडीशन मिलने के बाद हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD बाय विच कंडीशन, बाय SAS कंडीशन, क्योंकि दो एंगल हैं और उनके बीच की साइड्स है। दिस इज द साइड, दिस इज ऑल्सो साइड एंड दिस इज एंगल, सो द कंडीशन मेक इसके अकॉर्डिंग SAS। ये हमें शो नहीं करना है, ये समझाने के लिए बताया गया पॉइंट केवल। मैं इसे हटा दे रहा हूं। SAS के अकॉर्डिंग हमारा जो है ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। तो यहां पर हमारा जो है जितना क्वेश्चन था उतना कंप्लीट हो चुका है। लेकिन आफ्टर दिस व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? क्वेश्चन इज आस्किंग आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं, यानी कि इन दोनों लाइनों के बारे में हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमारा जो है ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। आफ्टर कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल वी कैन से दैट BC इज इक्वल टू BD बाय CBCT। CBCT से हम इन दोनों को इक्वल कह सकते हैं। ओके, तो यहां पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। जब भी क्वेश्चन करें फिगर को बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 2 में ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक क्वाड्रिलेटर बना के दे रखा है हमारे को इस टाइप का। A ये ABCD क्वाड्रिलेटर बन के तैयार है। इन विच AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, एंगल DAB इज इक्वल टू DAB, यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू CBA इज इक्वल टू दिस। प्रूफ कीजिए। प्रूफ करना है आपको 3 पॉइंट्स हमारे पास। सबसे पहले क्वेश्चन 2 इन विच वी हैव गिवन what is the given ABCD is a quadrilateral। ये क्वाड्रिलेटरल है। in which AD is equal to BC and angle DAB is equal to angle CBA। टू प्रूव करने के लिए हमारे पास यहां पर 3 पार्ट्स हैं। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट करना है हमें ट्रायंगल BAC के। सेकेंड पार्ट BD इज इक्वल टू AC। थर्ड पार्ट एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। चलते हैं अपने प्रूफ में। क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल हमें दे रखा है। क्वाड्रिलेटरल देने के कारण ट्रायंगल जो है और उसके डायगोनल्स भी दे रखे हैं। तो क्वाड्रिलेटरल जो है, क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं हमारे को यहाँ पर, तो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम क्वेश्चन को 2 ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग बांट देते हैं अपनी फिगर को। तो देखिए यहां पर हमारे पास जो फिगर है वो इस शेप में है। एक ट्रायंगल हमारे पास इस शेप में है, दैट्स नेम इज ADB। ABD वी हैव नेम दिस ABD एंड सेकंड BAC इस टाइप से BAC। नाउ यू कैन सी दैट AD इज इक्वल टू BC हमें इक्वल दे रखी है। तो क्वेश्चन को करने के लिए हम कंडीशन लेते हैं इन ट्रायंगल ABD
एंड ट्रायंगल BAC, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट AD ABD के लिए AD इज इक्वल टू ABD के अंदर ABD का पार्ट एंड BAC के अंदर BAC का पार्ट, AD इज इक्वल टू BC वी हैव गिवन। सेकंड पॉइंट देखिए, एंगल DAB, वेयर इज DAB? DAB दिस इज इक्वल टू दिस ABC के, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, this is also given, and the third point is AB, लाइन AB दोनों के पास लाई कर रही है and AB is equal to AB, you can say that this is common. तो by three condition we can say that triangle ABD congruent triangle BAC by this is also by the condition of SAS. So sometimes we have given the figure is very typical and बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाता है। उस केस के अंदर हमें क्या करना चाहिए, जो इसने क्वेश्चन पूछा हमसे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फिगर को बांट देना चाहिए, उससे हमें फिगर को समझने में और ज़्यादा आसानी रहती है। तो हमने फिगर को बांट दिया, आफ्टर दैट वी हैव जो हमें चाहिए था वो मिल चुका है, तो हमारा फर्स्ट प्रूफ जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। नाउ सेकंड, BD इज इक्वल टू AC, वेयर इज BD? दिस इज द लाइन BD एंड दिस इज लाइन AC। क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं और कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से हम इन दोनों लाइनों को CPCD के अकॉर्डिंग इक्वल कह सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट के लिए हम क्या कहेंगे, सिंस ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAC के, सो BD इज इक्वल टू AC बाय CPCD। एंड थर्ड कंडीशन, ट्रायंगल एंगल ABD, वेयर इज ABD? ABD, दिस पार्ट इज इक्वल टू BAC इज इक्वल टू दिस पार्ट। यानी कि कहने का मतलब ABC यानी कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल मांग रहा है। तो हमने अभी आपके सामने प्रूफ किया है, तो ये वाला पार्ट तो ऊपर की तरफ लाई कर रहा है, यानी कि इस जगह पे, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आप इस फिगर के अकॉर्डिंग देख सकते हो, क्योंकि हमने इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया है आपस में। तो ये वाला पार्ट ये नीचे लाई कर रहा है, जबकि ये ऊपर लाई कर रहा है दोनों ट्रायंगल्स के अंदर। तो दिस इज ऑल्सो कैन बी सेड, थर्ड पॉइंट, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, दिस इज ऑल्सो बाय CPCD। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। इस तरीके से हम जो अपने क्वेश्चन को कंप्लीट इजीली कर सकते हैं। अब हमें इस फिगर को समझने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से हटा सकते हैं इसे। तो क्वेश्चन कितना बचा हमारे पास, केवल इतना। दिस इज मेन क्वेश्चन, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट्स द फिगर, दिस इज द सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। मीन्स क्वेश्चन पे फोकस करना है एंड विच थिंग्स वी हैव गिवन दैट आर मेन ऑब्जेक्टिव एंड द फिगर। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 3, रीड दैट। Question number 3. AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास AB इस तरीके की, इट इज नेम AB। इस पर दो परपेंडिकुलर है, इस तरीके से डाले गए हैं। AD and BC
AB। तो ये हमारी फिगर है। इन फिगर वी हैव गिवन AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। AD और BC दो इक्वल परपेंडिकुलर हैं लाइन सेगमेंट AB के ऊपर। शो कीजिए CD बाइसेक्ट AB, यानी कि जो CD लाइन है वो AB को भी बाइसेक्ट करती है। CD बाइसेक्ट AB का मतलब हमें शो करना है क्वेश्चन में OA इज इक्वल टू OB के, क्योंकि CD लाइन बाइसेक्ट यानी कि दिस पॉइंट इज इक्वल टू दिस। बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो आइए देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इसके गिवन पॉइंट्स लेते हैं। गिवन पॉइंट्स में AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू लाइन सेगमेंट AB। AB लाइन के ऊपर इक्वल परपेंडिकुलर मीन्स AD इक्वल BC। यही तो मीनिंग है हमारा पास। इसका प्रूफ करना है। CD बाइसेक्ट्स AB। CD बाइसेक्ट्स प्रूफ। तो CD बाइसेक्ट AB कहां से मिलेगा? जब हम इस ट्रायंगल को, ये जो हमारे को ट्रायंगल दो कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, अगर सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, अगर ये जो दो ट्रायंगल हमारे को दे रखे हैं, अगर इन्हें हम किसी तरीके से कॉन्ग्रुएंट कर दें, आफ्टर दैट हम कह सकते हैं OA इज इक्वल टू OB बाय सिंप्लिसिटी। तो मेन पॉइंट इज दिस, इन दिस क्वेश्चन मेन पॉइंट इज ट्रायंगल AOD को कॉन्ग्रुएंट कीजिए ट्रायंगल COP के। तो क्वेश्चन को करने के लिए हम चलते हैं इन ट्रायंगल AOD एंड COP, या फिर सॉरी AOD एंड BOC। ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। AOD के अंदर केवल गिवन हमारे को दिस पॉइंट है, दिस नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। AOD के अंदर AD इज इक्वल टू BC गिवन है आप लोगों को। दूसरा पॉइंट AOD में एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OBC ईच 90। नाउ थर्ड, हमें अब थर्ड पॉइंट देखना है। थर्ड पॉइंट इसने नहीं दे रखा एंड हमें दिख रहा है कि इसके अंदर कॉमन भी नहीं है, बट हम लोग देख सकते हैं CD एंड AB आर टू लाइंस एंड मेड दीज एंगल्स। ये दो एंगल बना के तैयार कर रही है, और ये कैसे एंगल है? वर्टिकल अपोजिट एंगल है। और जब दो लाइन एक दूसरे को काटती है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बन के तैयार होते हैं, जो कि आपस में इक्वल होते हैं। तो थर्ड कंडीशन क्या है हमारे सामने? एंगल AOD, सॉरी इसका नाम गलत है, ये इट्स नेम इज OAD। पहले इसको सही कीजिए। OAD इज इक्वल टू OBC एंड द थर्ड कंडीशन इज एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COP। कैसा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम यहां कह सकते हैं ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट होता है ट्रायंगल BOC के बाय विच कंडीशन? कंडीशन को देखने के लिए दिस इज एंगल, दिस ऑल्सो एंगल, बट दिस इज साइड।
तो दिस इज वी हैव नॉट एनी कंडीशन लाइक दिस. हमारे पास कंडीशन थी ASA एंड सेकेंड वॉज ASA. या तो ASA है या फिर ASA, मीनिंग सेम है दोनों का. लेकिन यहां पर कौन सा ASA क्या कहती है? दो एंगल और उनके बीच का एंगल, दो एंगल और उनके बीच की साइड, यही तो कहती है हमसे. लेकिन यहां पर जो कंडीशन मिल रही है, दो एंगल्स मिल रहे हैं. विच एंगल? दिस एंड दिस. दिस एंगल क्या इनके बीच की साइड भी इक्वल है? नहीं है. तो हम यहां पर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं लगा सकते, लेकिन हम इसे कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं बाय विच कंडीशन? एंगल AAS की कंडीशन से. एंगल एंगल साइड. दिस इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी एंड दैट इज इक्वल टू दिस प्रॉपर्टी. ASA इज इक्वल टू AAS हो सकती है. बस इसको पुटअप करते वक्त हमें ध्यान में रखना है. ओके, तो ये जो कॉन्ग्रुएंट हुआ है ये बाय विच कंडीशन हुआ? AAS के. अगर SAS से होता है, सॉरी ASA से होता है तो ASA लिखेंगे, और ASA के अलावा हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टीज की जगह AAS हम पुटअप कर सकते हैं. तो दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड देयरफॉर वी कैन से दैट, हमसे प्रूफ में मांग रहा था CD बाइसेक्ट AB, यानी कि AOD के अंदर OA इज इक्वल टू OB, जिसकी वजह से बाय CPCD, and we can say that hence CD bisects AB. जो CD लाइन है वो AB लाइन को बाइसेक्ट करती है, क्योंकि हमने उसे दो इक्वल पार्ट्स में शो कर दिया है. और इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मीन्स क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िए, क्या कहता है इसके अंदर हमसे. क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग दैट L and M are two parallel lines. L और M दो पैरेलल लाइंस दे रखी है इसने हमारे को क्वेश्चन में. दिस इज L, दिस इज M. पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग बाय अनदर पेयर ऑफ लाइंस P and Q. इनको इंटरसेक्ट किया जाता है दूसरी पेयर ऑफ लाइन से P and Q. कहने का मतलब क्वेश्चन में हमारे को L और M तो पैरेलल लाइन है ही है, लेकिन साथ ही साथ P और Q भी पैरेलल लाइंस हैं. ओके, शो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA के. हमें ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट करने हैं. अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हम इसकी जो टर्म्स हैं वो लिख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, यू हैव गिवन L and M are two parallel lines. L and M are two parallel lines. Intersected by another pair of parallel lines. P and Q. To prove ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA के, प्रूफ में चलेंगे अपने. अब देखिए इसके अंदर केवल इसने हमें क्वेश्चन में दो पैरेलल लाइंस दी. दो पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टिंग बाय अदर टू पैरेलल लाइंस.
तो इन दिस क्वेश्चन you are seeing that we have L parallel M, L parallel M है और L के अकॉर्डिंग ही सो AD पैरेलल BC कही जा सकती है एंड सेकेंड पॉइंट इज P पैरेलल इज Q, जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं AB पैरेलल CD। तो इन क्वाड्रिलेटरल किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर इफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, pair of opposite sides are parallel, then it is a parallelogram। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स की, जो हमारे को अपोजिट साइड्स दे रखी है, अगर उनके पेयर आपस में पैरेलल होते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, वो एक पैरेललोग्राम है। तो जिसके अकॉर्डिंग हम यहां कह सकते हैं देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। हमने क्या किया यहां पर क्वेश्चन में, ABCD को एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया और ABCD के पैरेललोग्राम होने के कारण जो हमारे को तीन कंडीशन चाहिए ट्रायंगल्स में वो आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। तो इसके आगे का पार्ट्स देखते हैं हम, क्योंकि हमने इसे पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, ABCD को हमने एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। तो देखिए आगे इसके बाद का हम इसको अरेंज करने के बाद करते हैं। क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दी हमने इसे। तो वी आर टॉकिंग अबाउट इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, ABC एंड CDA। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं एंगल ABC के अंदर एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल CDA का पार्ट DCA, अल्टरनेट एंगल। एंगल BAC ये हमारा BAC है, इसके इक्वल हमने कर दिया इसको, दिस इज इक्वल टू दिस, और इसी तरीके से हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू दिस। तो ABC के अंदर एंगल BCA इज इक्वल टू DAC, दिस इज ऑल्सो अल्टरनेट एंगल। एंड द थर्ड पॉइंट इज यू कैन सी दैट दोनों के बीच में AC इज इक्वल टू AC इज कॉमन। So you can see here by which condition these are congruent. तो ट्रायंगल ABC congruent हो रहा है ट्रायंगल CDA के by this is angle, this also angle and this is side. So you can see here the line lies between the two angles, so we can apply our property ASA. तो हम ASA की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तो यहाँ पर जो है हमसे जो प्रूफ मांगा गया था, एंड आफ्टर प्रूफ यू कैन से दैट हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से हमारा जो है क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, तो यहाँ तक जो है क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करने के बाद आगे के जो हम क्वेश्चंस हैं वो अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।